Hello, good morning everybody. Today in this English class of class 10th, we shall study the last poem of the chapter that was also taught in the class, but some of the students said to me that we should study this poem again. So we are going to start this poem, An Elegy on the Death of a Mad Dog. An Elegy on the Death of Mad Dog is written by Oliver Goldsmith, and this poem was taken from Vicar of Wakefield. That is the famous novel of Oliver Goldsmith. In this poem, there was a man, holy and pious, a very sacred person who lived his pious life. Pious means पवित्र जीवन जीता था. But it is said this life was only true for the showing the people of the world, people of the city. This is the incident that was took place in the city of Islington. This is the incident that was took place in the city of Islington. Islington एक ऐसा शहर है जिसमें ये घटना घटी थी और उसकी ये स्टोरी है. तो आई थिंक परहैप्स यू विल नो द मीन ऑफ द पोएम. So we are going to start, and this is the revision for your unit test first. Also the questions will also appear in your, and the explanation will also appear in your unit test. Okay, and explanation, the last stanza of this poem will be appear in your unit test first. Okay, so we are going to start. Good people all of every sort, give ear into my song, and if you find it wonder short, it can't hold you long. Good people all of every sort, सभी प्रकार के अच्छे व्यक्ति, give ear into my songs, unto means into, give ear unto my songs, मेरे गाने पर ध्यान दें. If you find it wonder short, यदि तुम इसमें थोड़ा सा भी आश्चर्य पाते हो, इट कांट होल्ड यू लॉन्ग, अर्थात तुम्हें इसमें थोड़ा सा भी आश्चर्य नहीं मिलता है. सेंटेंस पॉजिटिव फॉर्म में, पर इसका सेंस कैसे जा रहा है, नेगेटिव जा रहा है ना. तो यदि आपको इसमें थोड़ा सा भी आश्चर्य नहीं मिलता है, इट कांट होल्ड यू लॉन्ग, तो ये आपको लंबे समय तक बांधे हुए नहीं रखेगा. अर्थात मैं आपको लंबे समय तक ये पोएम नहीं सुनाऊंगा. ओके, वापस देखना एक बार. गुड पीपुल ऑल ऑफ एवरी सॉर्ट, सभी प्रकार के अच्छे व्यक्ति, गिव ईयर, ये ध्यान देना, इनटू माय सॉन्ग्स, मेरे गाने पर, मेरे सॉन्ग पर ध्यान दें. एंड इफ़ यू फाइंड इट वंडर शॉर्ट, और यदि इसमें आपको थोड़ा सा भी आश्चर्य नहीं मिले, इट कांट होल्ड यू लॉन्ग, तो यह आपको लंबे समय तक होल्ड नहीं रखेगा, अर्थात तो आपको लंबे समय तक बांधे हुए नहीं रखेगा. इन इस्लिंगटन देयर वॉज अ मैन, इस्लिंगटन एक सिटी है, शहर है. देयर वॉज अ मैन, एक व्यक्ति था, ऑफ हुम द वर्ड माइट से, ऑफ हुम यानी जिसके बारे में, द वर्ड यानी संसार के लोग, माइट से कहा करते थे, जिसके बारे में संसार के लोग ऐसा कहते थे. क्या कहते थे? दैट स्टिल अ गॉडली रेस ई रेन, दैट स्टिल कि वो अभी भी एक गॉडली रेस यानी सिद्धांत, ई रेन अर्थात वह बड़े गॉडली देवीय सिद्धांतों से जीता है, अर्थात बड़े धार्मिक या पवित्र सिद्धांतों से अपना जीवन देने का मतलब है जीवन जीना, जीवन जीता है. वेन एवर ई वेंट टू प्रे, जब वो प्रार्थना करने जाता है, अर्थात उसके सिद्धांत, उसके धार्मिक से वो सिद्धांत से अपना लाइफ जीता है. इन इस्लिंगटन देयर वॉज अ मैन, एक व्यक्ति था, ऑफ हुम जिसके बारे में, ई द वर्ड माइट से, लोग संसार के लोग कहते थे, दैट स्टिल अ गॉडली रेस ई रेन, कभी भी वो क्या है, गॉडली रेस पवित्र जीवन जीता था. वेन एवर, जब कभी, ई वेंट टू प्रे, जब वो प्रार्थना करने जाता था, भगवान की धार्मिक भक्ति करने जाता था. अ काइंड एंड जेंटल अर्थ ही हैड, उसका काइंड और जेंटल अर्थ था, उसका मन कैसा था, अर्थ यानी मन या उसका दिल कैसा था, बड़ा दयालु था. जेंटल, बड़ा जेंटल था, सज्जन था. अर्थ ही हैड, उसका अर्थ था. टू कंफर्ट फ्रेंड्स एंड पोए, वो सबके साथ समान, कंफर्ट में समान रहना, टू कंफर्ट सबके साथ समान रहता था. किसके साथ? फ्रेंड्स एंड पोइज यानी एनिमीज, दुश्मनों के साथ में और दोस्तों के साथ, सबके साथ समान व्यवहार करता था. द नेक्ड एवरी डे ही क्लेड वेन ही पुट ऑन हिज क्लोथ्स, द नेक्ड, और जब तक वह निवस्त्रों को, निवस्त्र लोग होते थे बिना कपड़ों के, एवरी डे प्रत्येक दिन, ई क्लेड यानी कपड़े पहनाना, अर्थात वो जो निवस्त्र, जिनके वो गरीब व्यक्ति होते, जिनके शरीर पे कपड़े नहीं होते थे, उनको वो क्या करता था, कपड़े पहनाता था.
क्या करता था वो? कपड़े पहनाता था। द नेक्ड यानी नंगे लोगों को एवरीडे प्रत्येक दिन एक क्लेड वो कपड़े पहनाता था। वेन ई पुट ऑन हिज क्लोथ्स और उसके बाद में वो कपड़े पहनता था, अर्थात तो प्रत्येक दिन वस्त्रों का दान करता था। ऐसा पवित्र व्यक्ति, ऐसा धार्मिक व्यक्ति था। अ काइंड, एक दयालु और जेंटल, बड़ा सज्जन, हर्ट यानी उसका मन था। टू कंफर्ट और सबके साथ समान रहता था। फ्रेंड्स एंड कोईज, दोस्त और दुश्मनों के साथ में। द नेक्ड और वह नंगे लोगों को एवरीडे प्रत्येक दिन एक प्लेट कपड़े पहनाता था। वेन ई पुट ऑन हिज क्लोथ उसके बाद में वो कपड़े पहनता था। एंड इन दैट टाउन और उस शहर में अ डॉग वॉज फाउंड, एक डॉग भी था। एज मैनी डॉग्स देयर भी, जैसे कि वहाँ पे और भी बहुत सारे डॉग्स थे, तो वहाँ पे क्या थे? एक डॉग भी था। एंड इन दैट टाउन और उस शहर में, एंड इन दैट टाउन अ डॉग वॉज फाउंड, उस शहर में एक डॉग था। एज मैनी डॉग्स देयर भी, जैसे वहाँ कई सारे डॉग होते हैं, जैसे कौन कौन से थे वहाँ, यहाँ पे और एक क्वेश्चन भी आता है, व्हाट आर द कैटेगरीज आर काउंटेड ऑफ द डॉग्स इन द पोएम? बोथ मोनग्रेल, पपी, वेल्प एंड होंड। दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन आल्सो दैट इज appeared in the second page of this poem. And curse means वर्णसंकर of low category, कम डिग्री अर्थात कम स्तर के, जो कम कैटेगरी के, अर्थात कुछ डॉग्स ऐसे होते हैं जिनकी कैटेगरी कमज़ोर होती है, अर्थात वो उनके नस्ल, डिग्री का मतलब क्या है? नस्ल, उनकी नस्ल कमज़ोर थी। वो कर्स होता है वर्णसंकर, अर्थात एक कैटेगरी से दूसरी कैटेगरी को मिक्स करके जो नई प्रजाति पैदा की जाती है उसको वर्णसंकर कहते हैं। एंड इन दैट टाउन और उस शहर में अ डॉग वॉज फाउंड, एक डॉग भी था। हैज़ मैनी डॉग्स देयर भी, जैसे कि वहाँ पे और भी बहुत सारे डॉग थे, वैसे एक डॉग था, बट वह डॉग स्पेशली था। बोथ मोनग्रेल, पपी, वेल्प, होंड, इस प्रकार के कुत्ते वहाँ पे उस शहर में पाए जाते थे। एंड कर्स ऑफ लो डिग्री, और निम्न स्तर के वर्णसंकर कुत्ते भी थे। दिस डॉग एंड मैन एट फर्स्ट वर फ्रेंड्स, बट व्हेन अ PQ began द डॉग टू गेन हिज प्राइवेट एंड्स went mad and bit the man. This dog and man at first were friends. शुरू में क्या थे? ये डॉग और वह व्यक्ति, बड़ा जो धार्मिक व्यक्ति था वह, एट फर्स्ट वर फ्रेंड्स, शुरू में क्या थे? दोस्त थे। बट वेन अ PQ मीन्स क्वारल, लड़ाई, बिगेन, परंतु उनके बीच में क्या है? एक लड़ाई प्रारंभ हो गई। द डॉग टू गेन इज प्राइवेट एंड्स, अपना द डॉग, उस कुत्ते ने क्या है? टू गेन, इन्हें प्राप्त करने के लिए, इज प्राइवेट एंड्स, अपने व्यक्तिगत उद्देश्य अर्थात व्यक्तिगत शत्रुता को, एंड्स ने बदला लिखो यहाँ पे, बदला या फिर उद्देश्य, अपना बदला लेने के लिए, उद्देश्य प्राप्त करने के लिए। वेंट मेड, वो पागल हो गया, एंड बिट द मैन, और उस व्यक्ति को काट लिया। इतने धार्मिक व्यक्ति को, जो शुरू में दोनों कुत्ते और वो कुत्ता और व्यक्ति जो दोस्त थे, उसने उसको काट लिया उस लड़ाई का बदला लेने के लिए। द डॉग एंड मैन एट फर्स्ट वर फ्रेंड्स, पहले वो कहते दोस्त थे, बट व्हेन अ PQ मीन्स क्वारल, लड़ाई उनके बीच में शुरू हो गई। द मैन टू गेट इज प्राइवेट एंड्स, अपने व्यक्तिगत लाभ, स्वार्थों के लिए, एंड्स निस्वार्थ को पूरा करने के लिए। वेंट मेड, पागल हो गया, एंड बिट द मैन, और उस व्यक्ति को काट लिया। अराउंड फ्रॉम ऑल द नेबर्स स्ट्रीट, अराउंड फ्रॉम ऑल द, आस पड़ोस की गलियों से, लगभग आस पड़ोस की गलियों से। द वॉन्डरिंग नेबर्स रेन, वॉन्डरिंग्स दौड़ते हुए, नेबर्स रेन यानी आए। एंड स्वोर द डॉग एड लॉस्ट इज विट्स, और उन्होंने स्वोर यानी कसम खा के कहा, द डॉग है लॉस्ट इज विट्स, के इस कुत्ते ने अपनी बुद्धि खो दी है। टू बिट सो गुड मैन, इतने अच्छे व्यक्ति को काट लिया। वापस देखना, अराउंड फ्रॉम ऑल द नेबर्स स्ट्रीट, लगभग, अराउंड से लगभग, ऑल द नेबर्स स्ट्रीट, आसपास के सभी पड़ोस की गलियों से। द वॉन्डरिंग नेबर्स ड्रोन, नेबर्स रेन, पड़ोसी आसपास की गलियों से आश्चर्य करते हुए दौड़ते हुए आए। एंड श्योर, और कसम खाई, द डॉग एट लॉस्ट हिज विट्स, कि उस कुत्ते ने अपनी क्या है? बुद्धि खो दी, कुत्ता पागल हो गया है। टू बाइट सो गुड मैन, इतने अच्छे व्यक्ति को काट लिया। द वुंड इट सीम्ड बोथ सोर एंड सैड टू एवरी क्रिश्चियंस आई, and while they swore the dog was mad, they swore the man would die.
द वोंड इट सिम, उस गाँव से ऐसा लगता था, क्या लगता था, शोर यानी लाल और संक्रमित की गाँव फैलेगा, एंड बड़ा सेड यानी दुखदायक था, उसका बहुत दुख होता था, बहुत पीड़ादायक था वो सेड यानी बहुत दुखदायी या पीड़ादायी था। टू एवरी क्रिश्चियन आई, प्रत्येक क्रिश्चियन की आंखों में, अर्थात जो भी नेबर्स पड़ोसी दौड़ के आए ना, उन देख के ऐसा कहा कि द वुंड इट सीम्ड बोथ शोर एंड सेड, कि बहुत क्या है, शोर यानी बहुत संक्रमित, शोर मतलब संक्रमण, इस जो गाँव ज़्यादा फैलने का जिसकी संभावना हो, अर्थात एक गाँव जो उसने कुत्ते ने काटा कि ये और अधिक फैलेगा, एंड सेड और बड़ा दर्द हो रहा है इसका। टू एवरी क्रिश्चियन आए, प्रत्येक क्रिश्चियन की आंखों में, एंड वाइल दे शोर द डॉग वॉज मेड, उन्होंने कसम खाई कि कुत्ता पागल हो गया है। दे स्वोर, उन्होंने कसम खा के कहा द मैन वुड डाई, कि व्यक्ति मर जाएगा। दे स्वोर, उन्होंने कसम खा के ये भी कहा कि इस गाँव से ऐसा लगता है कि व्यक्ति मर जाएगा, वुड डाई ने मर जाएगा, डाई ने मरना। बट सून अ वंडर केम टू लाइट दैट शोड द रोग्यू दे लाइट, द मैन रिकवर्ड ऑफ द बाइट एंड द डॉग इट वॉज दैट डाइट। बट सून अ वंडर केम टू लाइट, परंतु शीघ्र क्या हुआ, एक आश्चर्य प्रकट हुआ, शीघ्र ही क्या हुआ, एक आश्चर्य हुआ। बट सून अ वंडर केम टू, परंतु एक शीघ्र क्या हुआ, एक आश्चर्य सामने आया, क्या आया, देट शोड द रोग्यूज दे लाइट, देट शोड द रोग्यूज, जो दुराचारी व्यक्ति था, दे लाइड, अर्थात जो वो झूठे साबित हुए, दे लाइड अर्थात वो झूठे निकले, जो दो दुराचारी व्यक्ति के लिए कहा था कि ये व्यक्ति मर जाएगा, दे लाइड, ये झूठ साबित हुआ। द मैन रिकवर्ड, वो व्यक्ति तो ठीक हो गया, ऑफ द बाइट, जिसको काटा गया था, है ना, जिसको काटा गया था, बाइट बिट बिटन, काटना होता है इसको, मतलब जिसको काटा गया था व्यक्ति ठीक हो गया। बट परंतु क्या हुआ, द डॉग इट वॉज दैट डाइट, जो द डॉग इट वॉज, और द डॉग वो कुत्ता था, इट वॉज दैट डाइट, जो मरा वो कौन था, वो कुत्ता था, जबकि लोग सोच रहे थे कि वो व्यक्ति मर जाएगा। बट सून अ वंडर केम टू लाइट, परंतु एक सामने एक आश्चर्य प्रकट हुआ, दैट शोड द रोग्यूज दैट शोड द रोग्यूज द लाइट, और दैट शोड, जिससे ये पता चला द रोग्यूज के व्यक्ति जो दुराचारी था, दे लाइट, वह झूठे साबित हुए, जो दुराचारी व्यक्ति थे जिन्होंने कहा था कि ये व्यक्ति मर जाएगा, दे लाइट, वह झूठे साबित हुए, अर्थात दे लाइट वह झूठे निकले। द मैन रिकवर्ड ऑफ द बाइट, द मैन रिकवर, व्यक्ति ठीक हो गया, ऑफ द बाइट, जिसको काटा गया था, द डॉग इट वॉज दैट डाइट, और जो मरा वो कौन था, कुत्ता था। यहाँ पे मैं आपको एक बात बताऊँ कि इसमें जो राइम स्कीम है देखना आप, बट सून अ वंडर केम टू लाइट, इस पोएम के प्रत्येक स्टेंजा में फर्स्ट लाइन की राइम स्कीम थर्ड लाइन से मिली हुई है। कैसे, बट सून अ वंडर केम टू लाइट, राइम स्कीम क्या होती है, लास्ट में जो वर्ण आता है, लास्ट में जो वर्ड आता है और अल्फ़ाबेट आता है, उसकी ले, उसकी जो लय होती है वो सेम निकले, जैसे लाइट, बाइट, लाइड, डाइड, यानी कि फर्स्ट लाइन की राइम स्कीम किससे मिलती है, थर्ड लाइन से, और सेकंड लाइन की राइम स्कीम किससे मिलती है, फोर्थ लाइन से। इसको अपन क्या दे सकते हैं, ए बी, है ना, इसको कैसे राइम स्कीम दे सकते हैं, ए बी। इस पोएम के प्रत्येक स्टेंजा में यही राइम स्कीम रहेगी और इसके लास्ट तक यही राइम स्कीम रहती है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था, इसमें से कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं, वो क्वेश्चंस मैंने आपको पहले भी करवा दिए हैं और इस बार फिर मैं आपको वापस बता रहा हूँ। इसमें क्वेश्चंस कौन कौन से आज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जैसे व्हाट डज द पोइट अर्ज टू द पीपल, वेयर डिड द पोइट लिव फॉर सम टाइम्स, है ना, थोड़े समय के लिए कहाँ रहा था, इस्लिंगटन में रहा था। व्हाट वंडर इवेंट डज हैपन एट द एंड ऑफ द पोएम, पोएम के एंड में क्या वंडर हुआ, क्या आश्चर्य हुआ। व्हाट डिड द नेबर्स थिंक अबाउट द डॉग, व्हाट डिड द नेबर्स थिंक अबाउट द डॉग, व्हाट डिड द नेबर्स थिंक अबाउट डॉग, वो पड़ोसी थे उस कुत्ते के बारे में क्या सोचते थे, ये इसमें से जो आपके यूनिट टेस्ट में क्वेश्चन आंसर हैं वो आ सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू विल गेट in second time the poem very well. Okay, thank you so much, have a nice day. Thank you so much.